Dear friends, greetings of the day. This is our episode number 32 of English Capsule. So let us start this brief session. Word of the day. आज का हमारा वर्ड है be hast, जिसका मतलब होता है a person's order और कमांड. जब आप किसी को आदेश या निर्देश देते हैं तो उसको बोला जा सकता है be hast. अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात की जाए तो ये एक नाउन है. इसके सिनोनिम की अगर बात की जाए यानी सिमिलर वर्ड्स की अगर बात की जाए, कमांड, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इसके सिनोनिम है. एंड एंटोनिम की अगर बात की जाए, इट मींस अपोजिट वर्ड की बात की जाए, तो ऑप्शन, लिबर्टी, नॉन इंटरफेरेंस, ये इसके एंटोनिम होंगे, इसके अपोजिट वर्ड होंगे. अगर बात करें इसके यूज की तो एक एग्जांपल देखते हैं. द कमेटी वाज सेट अप एट द behest ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के आदेश के हिसाब से एक कमेटी को क्या किया गया, उसका गठन किया गया, उसको बनाया गया. तो आज का हमारा वर्ड था behest, जिसका मतलब होता है आदेश देना. राइट तो अब बात कर लेते हैं हम ईडियम ऑफ द डे की. आज का हमारा ईडियम है सिट ऑन द फेंस, जिसका मतलब होता है टू डिले इन मेकिंग अ डिसीजन, यानी जब आप निर्णय लेने में देरी करते हैं तो उसको बोल सकते हैं सिट ऑन द फेंस. इसका एक यूज देख लेते हैं. You cannot sit on the fence any longer. You have to decide whose side you are on. मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब कि आप ज्यादा वक्त नहीं ले सकते हैं डिसीजन लेने के अंदर. आपको डिसाइड करना होगा कि आप किसकी तरफ हैं, किसकी साइड खड़े हैं, तो आपको ये डिसीजन लेना होगा. फिर इसके बाद देख लेते हैं वन सब्स्टिट्यूट वर्ड. आज का हमारा जो वर्ड रहेगा डिफिडेंट, जिसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो संकोची होता है, हु शाय, शर्मिला होता है, टीमिड, डरपोक होता है, एंड अनविलिंग टू फेस अ सिचुएशन, जो कि एक सिचुएशन को फेस करने से डरता है, तो उसको बोल सकते हैं डेफिडेंट. अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात की जाए तो ये एक एडजेक्टिव होगा आपका. एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. अ डिफिडेंट पर्सन ऑफन मिसेस द गोल्डन अपॉर्चुनिटीज इन हिज लाइफ. अगर बात की जाए, एक डिफिडेंट जो इंसान होता है, एक संकोची जो इंसान होता है, वो अक्सर अपनी जिंदगी के अंदर जो उसको सुनहरे अवसर मिलते हैं, अक्सर वो उसको खो देता है. तो हमारा वर्ड था आज का डिफिडेंट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड था. अब बात कर लेते हैं एक फ्रेजल वर्ब की. टू हैमर आउट. टू हैमर आउट का मीनिंग होता है टू वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ अ प्लान और अग्रीमेंट डिलीजेंटली. मतलब जब आप किसी प्लान और अग्रीमेंट को वर्कआउट करते हो, उसके यानी उसके लिए डिलीजेंटली, मन लगाकर, दिल लगाकर उसके डिटेल्स के ऊपर काम करते हो, तो उसको बोलते हैं टू हैमर आउट. देखें इसका एग्जांपल देखते हैं. अ डील वाज बीइंग हैमर्ड आउट विद द अथॉरिटी, यानी एक डील थी उसको हैमर आउट किया जा रहा है, उसके ऊपर बहुत यानी बारीकी से दिल लगाकर उसके ऊपर काम किया जा रहा है अथॉरिटी के साथ. राइट तो हैमर आउट हो गया, जिसका मीनिंग है जब आप किसी भी पर्टिकुलर प्लान के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल्ड काम करते हो, दिल लगा के काम करते हैं, तो उसके आप टू हैमर आउट उसको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट मूव करते हैं हम ग्रामर टिप ऑफ द डे. देखें पजेसिव जो एडजेक्टिव होता है वो जीरेंट से पहले उसको यूज किया जाता है. जनरली एरर दिया जाता है, पजेसिव एडजेक्टिव की जगह पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दे दिया जाता है, जो कि इनकरेक्ट होता है. एक एग्जांपल देखते हैं. अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम joining the club, we shall have to accept his application for membership. अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें तो जो ज्वाइनिंग है यहाँ पर वो जीरेंट हो गया, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, और नाउन से पहले जो प्लेस होता है वो पजेसिव एडजेक्टिव का होता है, तो इसलिए यहाँ पर हिज आ जाएगा आपका. हिज ज्वाइनिंग इज द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे हिम नहीं आएगा, क्योंकि हिम आपका एक ऑब्जेक्टिव केस है, और जीरेंट से पहले ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं बल्कि पजेसिव एडजेक्टिव आता है. आई होप आपको ये ग्रामर टिप समझ में आई होगी. अब मूव करते हैं हम डेली यूज सेंटेंसेस के ऊपर. बात कर लेते हैं. आज मैंने 5 नए सेंटेंसेस आप लोगों के लिए लिए हैं. सबसे पहले आपका सी यू नेक्स्ट टाइम. जब आप किसी से मिलते हैं और जाते वक्त आप बोलते हैं चलो अगली बार मिलते हैं, तो आप बोल सकते हैं सी यू नेक्स्ट टाइम. कम विद मी, जब आप किसी को बोलते हैं चलो मेरे साथ चलो, तो आप ये बोल सकते हो कम विद मी. कैन यू टर्न द वॉल्यूम अप. जब किसी को आप ये कहना चाहते हो कि प्लीज आवाज को थोड़ा बढ़ा दे, तो कैन यू टर्न द वॉल्यूम अप. जब आप किसी से कहते हो कि आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से, तो आप ऐसे कह सकते हैं डू यू नो व्हाट आई मीन. जब आप किसी को ये कहना चाहते हो क्या आपको पता है मेरे कहने का मतलब क्या है. तो ये आज के हमारे डेली यूज सेंटेंसेस थे. आई होप आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे डेली सेंटेंसेस. सो माय डियर रीडर्स, लर्नर्स एंड स्टूडेंट्स, thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another English capsule. Till then, bye bye, take care and have a nice day.